मैं 80 बटालियन कमांडेंट नरेंद्र सर से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर ऋषभ साहू का बुके देकर अभिवादन करें। डॉक्टर मीना नवीन राम का से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डॉक्टर रुखसार को बुके देकर उनका अभिवादन करें। मैं डॉक्टर शेखर कांसरा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मिस्टर उमा शंकर का बुके देकर अभिवादन करें। मैं 204 टू आई राजेश कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो रुपेश मसीह का अभिवादन करें। मैं 241 श्री बालाजी से अनुरोध करूंगा कि वो पूनम वर्मा का बुके देकर अभिवादन करें। धर्मेंद्र कुमार झा से अनुरोध करूंगा कि वो मिस मोनिका का बुके देकर अभिवादन करें। और मैं डीआईजी सर से अनुरोध करूंगा कि कारी सर डीआईजी सर को लेकर आए। मैं नरेंद्र सर, शेखर कांसरा सर, राजेश जी, बालाजी, धर्मेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया स्टेज पर आए। मैं डॉक्टर मीना नवीन राम से अनुरोध करूंगा कि वो दोनों डॉक्टर्स को लेकर आए, ऋषभ साहू डॉक्टर रुखसार को स्टेज पर लैम्प लाइटिंग के लिए। डॉक्टर रजनीश से अनुरोध करूंगा कि वो भी स्टेज पे आए। डॉक्टर शारिक जमा यूसुफी से अनुरोध करूंगा कि वो भी स्टेज पे आए। I will invite Shri Harjinder Singh sir to come and say a few words and formally start on the lecture. Please, sir. Dr. Gary, DITCH Jagalpur and his team, Commandant Narendra, Dr. ऋषभ साहू एंड योर टीम। सबसे पहले तो मैं सीएच को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको कंसिडर करते हुए आज उसमें डेलीब्रेशन के सेशन रखे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इस डेलीब्रेशन के बाद में जो हमारे जवान हैं उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। हम लोगों ने स्ट्रेस जो है क्यों लेते हैं? नॉर्मल कोर्स पे आप लोगों ने देखा है कि जो हमारे में सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है
एक शुक्रिया अदा करने का जो जज्बा है, ये यदि हमारे बीच में है तो हमें कभी भी किसी चीज पे गिला शिकवा नहीं होगा। कि जो ग्रेटिट्यूड जो हमारे में है वो यदि आपने इंकलकेट कर लिया तो आपकी लाइफ में जो है बहुत ही बदलाव आ जाएगा। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी कंडक्ट किया गया, उसमें क्या देखा गया, वहां से जो पढ़ने वाले थे उन्हें कुछ प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, कुछ बहुत अच्छे बिजनेसमैन बने, कुछ लोगों ने स्पोर्ट्स में एक्सेल किया, पॉलिटिशियन बने, साइंटिस्ट बने। उन सबको लाइफ को उन्होंने असेस किया कि इनमें आदमी खुशी का या खुश रहने का एक लेवल क्या है। उन्होंने जब सबको असेस किया, ना तो उसमें पोजीशन आपकी थी जो पैमाना था उसको सक्सेस का, ना आपका पैसा था कि जिससे पैसा है तो वो बहुत खुश है, या अचीवमेंट थी कि जिनके बच्चे बहुत बड़े एक्सेल कर गए हैं, आईएएस बन गए हैं, या वो बहुत खुश होंगे। उन्होंने एक ही चीज उसमें देखी, आदमी वही खुश था जिस इंसान में रिलेशंस बनाने का जज्बा था, जिसने अपने परिवार के साथ में रिलेशन, जिसने अपने कुलीग के साथ में रिलेशन, जिसने अपनी सोसाइटी में रिलेशन, जिसके खुशी के मौके पे लोग थे साथ में आने के लिए। कभी जरूरत पड़ी, कोई रिक्वायरमेंट पड़ी तो आपके 10 साथी थे आपके साथ में आने के लिए। वो एक इंसान ऐसा मिला, या वही एक जो कैटेगरी ऐसी मिली कि जिसमें खुशी का जो जज्बा था वो ज्यादा था। तो इस चीज से एक चीज क्लियर होती है, ना पैसा खुशी देगा, ना आप अपने आप को किसी से कंपेरिजन करें वो खुशी देगी। आपको खुशी देगी आपके रिलेशंस, वही आपको खुशी का पैमाना देंगे। और उसके पैमाने के लिए जब खुशी को आप असेस करते हैं तो कैसे आएगी? हर एक आदमी की पर्सनैलिटी में 4 मेन चीजें हैं। क्या है उसका? एक है फिजिकल क्वोशिएंट, आपकी जो अपीयरेंस है वो फिजिकल क्वोशिएंट में आती है। दूसरा है आपका आईक्यू, आपको विवेक या रीजनिंग, जो कोई प्रॉब्लम दी है उसको सॉल्व करने का इंटेलिजेंस आईक्यू में आता है। तीसरा आता है इमोशनल, कि आपका अपने आप बैलेंस कैसे है, क्या एंगर या ये चीजें हैं। और लास्ट आता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल से मकसद वो नहीं है कि आपने माला पकड़ के वहाँ पूजा करने के लिए जाना, नहीं। स्पिरिचुअल का मतलब ये है मकसद, कोई भी आप काम करते हैं तो उसका मकसद क्या है। और फिजिकल क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए आपको? खुराक आपकी अच्छी होनी चाहिए जो आप खा रहे हैं। खुराक खाई है तो एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए जो आप फिजिकली फिट रहें। लेजर टाइम वो है कि जो आपको आपकी ड्यूटी के अलावा आप अपने जो दोस्त हैं उनके साथ में 10 मिनट 15 मिनट बैठते हैं, वो आपका लेजर टाइम है जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, जस्ट आप एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। तो जब ये चीजें आप अपने लाइफ में होगी तो आपका जो फिजिकल क्वोशिएंट है वो आपका A1 होगा। नेक्स्ट जो मैंने बताया था आईक्यू। आदमी को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, जो बेसिक ट्रेनिंग से हम आए हैं, क्या हमने बेसिक ट्रेनिंग आने के बाद में उसमें कोई अपना इजाफा किया है, एड ऑन किया है, कोई नई चीज सीखी है। और जिस टाइम आप देखेंगे कि जो बेसिक ट्रेनिंग में आने के बाद में 2 साल में मेरे में ऑपरेशनल कॉम्पिटेंस बढ़ी है, ऑफिशियल कॉम्पिटेंस बढ़ी है, और वो जो चीज आपने एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन को आपको देगी। और उसमें जो आपका लर्निंग प्रोसेस है, हमेशा लाइफ में याद रखिए, सीखने की जो एक आदमी में मादा है वो हमेशा ही रहना चाहिए कि मेरे को ये नहीं बने कि मैं इस लेवल पे आ गया अब मेरे को सीखना नहीं है। नहीं, आपको हो सकता है आपके साथ में जो साथी हैं कोई नई चीज लेकर आए तो उसमें सीखने में कभी भी बुराई नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका इमोशनल क्वेश्चन क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
कोई सिचुएशन आई, हमें गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब गुस्से आने से आपका इमोशनल क्वोशेंट क्या है, बहुत ही नीचे है। उसमें होता क्या है, आपको कोई भी सिचुएशन है उसमें कोरिलेट ये करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट, अदर्स की रिक्वायरमेंट और एक ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, इन तीनों चीजों को जब आप मिलाएंगे और सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी चाहिए कि वो विन विन सिचुएशन हो, आपके लिए भी बेनिफिशियल हो, आपके साथी के लिए भी बेनिफिशियल हो और ऑर्गेनाइजेशनली वो चीज है। तो जब आप उस तरीके से तालमेल बैठाएंगे तो आपका इमोशनल क्वोशिएंट जो है वो A1 होगा। और लास्ट जो है वो है स्पिरिचुअल मकसद। आप लोग इधर ड्यूटी कर रहे हैं या हमारे साथ में डॉक्टर्स टीम है, दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, उसमें मकसद क्या है? एक हमारी डॉक्टर्स की टीम है या डॉक्टर है, उनका मकसद ये है कि मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी प्रैक्टिस होगी, ऑब्वियसली फाइनेंशियली आई विल बी बेनिफिटेड, फाइनेंशियली बेनिफिट होगा तो मैं अपना ऑनवर्ड आगे बढ़ाऊंगा। उसी साथ में दूसरी टीम एक डॉक्टर्स की है, उनका मकसद है कि मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ में वो ऑब्वियसली फाइनेंशियल गेन्स वो भी होंगे। और उनका मकसद क्या है कि जिस इलाके से, जिस एरिया से मैं आया हूँ, जिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, वहाँ पे हेल्थ का बहुत इश्यूज है, उन हेल्थ के इश्यूज को इम्प्रूव करना वही मेरा मकसद है। पैसा वो भी कमा रहे हैं और लेकिन वो पैसे को लेकर के उनका जो पर्पस है, एक मकसद है काम करने का, उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है उसका मकसद यहाँ है और जो सेकंड कैटेगरी है उसका मकसद कहाँ है, यहाँ है। तो जो स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, जो सेकंड कैटेगरी जिनका मकसद है कि मैंने अपने एरिया में इस पर्पस से मैंने काम करना है, उनका जो स्पिरिचुअल क्वोशिएंट हाई लेवल का होगा। तो कहने का सिर्फ एक ही है कि जो अपना मेंटल फ्रेम है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी हेल्थ कौन सी, फिजिकल तो है ही है, लेकिन फिजिकल को भी कंट्रोल करती है क्या चीज, आपकी मेंटल हेल्थ। यदि यहां से आप हेल्दी हैं तो फिजिकल हेल्थ ऑब्वियसली आपकी इंप्रूव रहेगी। तो मेरे को बहुत खुशी है कि आज का जो आपने टॉपिक रखा है, वर्क स्टेशन में स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज किया जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ ऑनवर्ड जो डेलिब्रेशन होगी उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये बेनिफिट सिर्फ आप लोगों तक ही नहीं रहना चाहिए, जो चीज़ें आप मैसेंजर्स हैं, ये स्टूडेंट या जिस प्रोफेशन से आप आए हैं, आप यहाँ पे मैसेंजर्स हैं। यहाँ से सीखने के साथ में जब आप अपनी कंपनी में वापस जाएंगे तो अपने साथियों को भी इन चीज़ों के बारे में बताना है, जिससे कि ओवरऑल हेल्थ जो है वो पूरे जवानों की इसमें इम्प्रूव हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः डॉक्टर गारी साहब और डॉक्टर ऋषभ और उनकी टीम, उनको बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपका जो सेशन होंगे डेफिनेटली इन जवानों के लिए, ऑफिसर्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। धन्यवाद, जय हिंद। Thank you so much, sir. इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर ऋषभ साहू, नोडल ऑफिसर मेंटल हेल्थ, DMHP Bastar, to say on introduction of the program. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank DIG sirs, Commander sirs, and especially thank you, Dr. Sir, to give us an opportunity for performing here. Mental health आज के टाइम पे बहुत नीडी है। हम इसको आज भी टैबू की तरह यूज़ करते हैं। आज भी लोगों को पागलपन सेम लगता है,
लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों का अवेयरनेस की आज भी कमी है, इसलिए मेंटल हेल्थ इग्नोरेंस है आज। हम बेसिकली कोशिश यही कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ को लोगों तक पहुंचाएं, उसे प्रमोट करें। मेंटल हेल्थ सिर्फ बेसिकली हमारे मेंटल हेल्थ के अंदर ओपीडी सर्विसेज, आईपीडी, डी एडिक्शन, नशा मुक्ति, मल्टीपल सर्विसेज, हम लाइफ स्किल, कोपिंग स्ट्रेटेजीज, सुसाइड प्रिवेंशन, इन सब के साथ वर्क करते हैं। बेसिकली टीम प्रोसेस है, नॉट ए सिंगल प्रोसेस। मेंटल हेल्थ आज हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। जब तक हम खुद से खुश नहीं रह पाएंगे या अपने अंदर हैप्पीनेस नहीं रखेंगे तो आगे को हैप्पीनेस नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम का बेनिफिट लें और कुछ भी हो उसके लिए एडवांस में सवाल करें। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Shekhar Kansara, sir, CMO SG, to say a few words on the stress management. श्री राजेंद्र सिंह जी, AIGP रेंज जबलपुर, डॉक्टर R.D. गाड़ी, DIG मेडिकल CH जबलपुर, श्री नरेंद्र सिंह, कमांडेंट मिलिट्री बटालियन, मेरे साथी डॉक्टर मीना, डॉक्टर शहरियार खान सूरी, श्री राजेश कुमार सिंह, YC 202 बटालियन, श्री कुमार YC 241 बटालियन, श्री नरेंद्र कुमार झा YC 201 बटालियन, मेरे साथी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, साथियों, मैंने जिनका नाम नहीं लिया जो कि यहाँ पे हमको ज्ञान देने आए हैं, उनको मैं सर्वप्रथम करता हूँ कि मैं उनका स्वागत करता हूँ। सभी टीम, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब और उनकी टीम, उनका मैं सबसे पहले हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर शेखर कंसारा, CMO SG, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। मैं अपना सिर्फ मेडिकल पोर्शन या फिर जो सेक्रेटरी में जो मेडिकल पोर्शन होता है उसके बारे में कुछ चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं और उनका डिजीज़ का जो मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल डिजीज़ है, उसका कारण और उसका निवारण, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मैं सिर्फ उस संदर्भ में आपसे गुफ्तगू और चंद बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उस चीज़ को आपसे डिस्कशन करूंगा जो कि माननीय श्री राजेंद्र सिंह ने, DIGP साहब ने जो बताई थी, उसको बताने के लिए मैं आप सब लोगों से कुछ क्वेश्चन करता हूँ, जिसको जो ऑनेस्ट लगे वो अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। सबसे पहले ये बताइए कि कितने हमारे साथी हैं जो घर के पास में पोस्टिंग चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। मतलब लगभग सब चाहते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं ये बताता हूँ कि ये जो जितने घर के पास में पोस्टिंग चाहते हैं, ऑनेस्टली उन्होंने बताया, ऑनेस्टली बताना कि कितने लोग इस बारे में तैयार हैं कि उनको आधी तनख्वाह दी जाए लेकिन उनको घर के पास में ही पोस्टिंग पर रखा जाएगा? कितने लोग तैयार हैं? ठीक है, बहुत सारे लोग तैयार हैं लेकिन सारे नहीं। बहुत सारे लोगों को अनुभव है कि जो हमारा जॉब है और उसमें हमें जो पैसा मिलता है उसका भी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि वो हमारे परिवार को पालने में सहायक होता है। सर, अब मैं आता हूँ, सर ने जो बताया, सर ने जो चीज़ बताई वो ये बताई
कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, हमारा एटीट्यूड होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। हम इसी प्लेस को हम स्ट्रेस के रूप में भी ले सकते हैं और इस रूप में भी ले सकते हैं कि ये हमारा और हमारे परिवार का पेट पालता है, यही जगह है। और जैसे हम ये सोचते हैं कि इसके बदले में हमें पैसा मिलता है, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो स्ट्रेस का कारण है कि यहाँ पे हम रहते हैं, डिफिकल्ट जगह में रहते हैं, लेकिन साथ में हम जैसे ही सोचते हैं कि हमें इसके बदले में पैसा मिलता है जो कि हमारे परिवार का पेट पालता है, जिसके बिना हमारा परिवार जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। तो ये जो हमारा एटीट्यूड है, जो सर ने भी बताया, ये सबसे इम्पोर्टेंट एटीट्यूड है जो हमारे फैमिली और वर्क स्ट्रेस को कम करता है, जिसको क्लियर करता है। ये मैंने क्यों बताया, ये डिस्कशन क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि मैं हमेशा चिकित्सा अधिकारी होने के नाते ये सोचता हूँ कि किसी भी डिजीज का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। वो निवारण हमारी मानसिकता भी हो सकती है, हमारे साथियों का और हमारे अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट भी हो सकता है, और वो निवारण मेडिसिन भी हो सकता है। और तो मेरा मेन काम मेडिसिन रिलेटेड है, जिसमें मैं मेडिसिन के थ्रू आपके स्ट्रेस और आपकी बीमारियों को ठीक करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन जो मेन 3 कारण जो हमारे यहाँ पे पेशेंट आते हैं, जो स्ट्रेसफुल या फिर साइकियाट्रिक डिजीज के जो पेशेंट आते हैं, मानसिक रोगी जो आते हैं, उनको ठीक करने के मैं अपना रोल प्ले करता हूँ। तो इसलिए मैं आपको 3 मेन पॉइंट बताना चाहूँगा, जिसमें कि जो कि कारण है, और 3 पॉइंट बताना चाहूँगा जो निवारण है। उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसे कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करके बताइएगा, जिनको कभी ना कभी कोई ना कोई मानसिक बीमारी या गंभीर स्ट्रेस, बड़ा स्ट्रेस हुआ है। हाथ खड़ा करके बताइए। किसी को नहीं हुआ? एक्चुअली ऐसा हर व्यक्ति को किसी भी स्ट्रेटा का हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी फोर्स में हो, दुनिया में कहीं भी जगह, कहीं का भी हो, वास्तव में हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी ऐसा स्ट्रेस होता है, ऐसी बीमारी होती है जो मानसिक बीमारी की श्रेणी में आती है, और उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये फैक्ट है, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो स्टडीज होती हैं, जो किताबें होती है, वो बोलते हैं। आप में से किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सबके मन में ये है कि मानसिक बीमारी होना या स्ट्रेस होना या उसके बारे में बात करना ये अच्छी बात नहीं है, लोग उसके बारे में बुरा समझेंगे। सच में ऐसा नहीं है। पहला जो कारण है, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने डे टू डे प्रैक्टिस में मैं अनुभव करता हूँ, जो मेन कारण है, जो कि करीब आप देखिए कि मानसिक बीमारी या स्ट्रेस में जो पेशेंट आते हैं, उनमें से करीब 40% लोग ऐसे होते हैं जो अल्कोहल एडिक्ट होते हैं। आप समझे? ये मैं अपना आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ, ये जो हमारे पास में पेशेंट आते हैं उनका आंकड़ा देता हूँ। अल्कोहल एडिक्ट होते हैं। उसके बाद में जो करीब 30% जो पेशेंट हमारे पास में आते हैं, उनको घर का स्ट्रेस होता है। करीब 20% जो स्ट्रेस वाले पेशेंट आते हैं, उनको ऑफिस का या वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, और 10% ऐसे लोग होते हैं जिनको डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस होते हैं या उससे मानसिक बीमारी होती है। ये आंकड़ा आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन ये आंकड़ा सही है कि हमारे पास जितने मानसिक रोगी भर्ती होते हैं, उनमें से 40% जो होते हैं ड्रग एब्यूज या फिर किसी न किसी नशे की चीज़ को एडिक्ट करने के बाद में उसके दुष्परिणाम के रूप में जो है हमारे पास में आते हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंस है? ये इम्पोर्टेंस इसलिए है, हमारा टॉपिक अभी स्ट्रेस का है, और वो अल्कोहल लेते हैं उस स्ट्रेस को रिकवर करने के लिए, और उस अल्कोहल का इतना निगेटिव इफेक्ट होता है कि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारे पास में आता है। तो ये ध्यान रखिए, हमारे जो कारणों में से मैं आपको कारण और निवारण इनके बारे में डिस्कशन करूंगा, सब चीज़ों के बारे में नहीं करूंगा। तो कारणों में से हमारे पास में मैक्सिमम लोग ऐसे आते हैं जो कि अल्कोहल रिलेटेड डिजीज से आते हैं,
उसके बाद में घर का स्ट्रेस होता है, उसके बाद में ऑफिस का स्ट्रेस होता है, उसके बाद में मिसलेनियस होता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि निवारण अगर करना है तो आपको कारण पता होना चाहिए, और कारण आप समझ गए हैं तो पहला स्टेज जो है, जो कि ट्रीटमेंट में पहला स्टेज है, जो सहायता कर सकता है, वो आप स्वयं हैं। वो आप स्वयं हैं। आप अपने से अगर अल्कोहल नहीं लें, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू का सेवन ना करें, तो आप पहला स्टेज है, आप पहले प्रहरी हैं जो कि इस बीमारी से या इस स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं। आप स्वयं अपने बारे में सोचिए। दूसरा जो तरीका होता है जो स्ट्रेस को कम करने का तरीका होता है, वह होता है ज्ञान, जिसको देने के लिए हमारे पास में इतने गणमान्य अतिथिगण जो है वो मौजूद हैं, जो भी आपको देंगे। दूसरा तरीका होता है ज्ञान रखना। जब आप बीमारी के बारे में ज्ञान रखेंगे, जब आप स्ट्रेस के बारे में ज्ञान रखेंगे, तो आप अपने आप उससे मुक्ति पा सकेंगे। वही जो ज्ञान जो आज देने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है, वह ज्ञान अपने मन से लीजिए, उसको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी समझिए, उसको अक्षरशः पालन कीजिएगा, तो आप जो है स्ट्रेस से बच पाएंगे। ये दूसरा लेवल है जहाँ पे कि आप इंटरवेन करते हैं। तीसरा लेवल जो होता है वो चिकित्सा श्रेणी का होता है, जहाँ चिकित्सा अधिकारी, मानसिक रोगी या फिर दूसरे चिकित्सा अधिकारी आपको जो है ट्रीटमेंट देके और आपको जो ठीक करते हैं, वह तीसरा लेवल और अंतिम लेवल होता है, जिसमें कि आप ठीक हो सकते हैं। दूसरे लेवल में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें कि आप ज्ञान लेके या अपने साथियों से या अपने उच्च अधिकारियों से बात करके उस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये फैक्ट है। अगर आप बीमारी को अपने पास रखेंगे, अपने स्ट्रेस को अपने पास रखेंगे और आप अपने आप से उससे उबर नहीं पा रहे हैं, तो आपको अपने साथियों से और अपने उच्च अधिकारियों से उससे डिस्कशन करना चाहिए। आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देंगे। आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम, आपको तीसरी स्टेज में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि जहाँ पे जवान अपने अधिकारियों से या अपने साथियों से बातें करता है, वहाँ पे उसका स्ट्रेस जो है वो रिलीव हो जाता है, मैक्सिमम टाइम में रिलीव हो जाता है। उसके बावजूद भी अगर स्ट्रेस रिलीव नहीं होता है, मानसिक बीमारी ठीक नहीं होती है, तो उसके बाद में दवाइयों का रोल रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, कोई ऐसी मानसिक बीमारी नहीं है जो कि दवाइयों द्वारा ठीक नहीं हो सकती हो। पहले ज़माने में आप देखा करते थे कि लोगों को बांध के रखा जाता था, कमरे में बंद करके रखा जाता था, लोग सालों साल कमरे में बंद रहते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो दवाइयाँ हैं बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं, बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं, और उससे व्यक्ति जो है तो पूर्ण रूप से नशे से, स्ट्रेस से, दूसरी जो मानसिक बीमारियाँ हैं उनसे उबर सकता है, उनसे ठीक हो सकता है। ये लास्ट पॉइंट इसलिए बताया कि आप उससे ठीक हो सकते हो, वो इसलिए बताया ताकि आपको अपनी जो बीमारी है, जिसको आप मानसिक बीमारी कहते हैं या स्ट्रेसफुल कंडीशन कहते हैं, उसको डिस्कशन करने में और उसका ट्रीटमेंट करवाने में झिझकिए नहीं। ठीक है, जब मैंने कहा था कि किसको कभी ना कभी स्ट्रेस हुआ है या मानसिक बीमारी हुआ, तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। क्यों? क्योंकि हम झिझकते हैं, हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते, हम उसको बताते नहीं हैं। हमें लगता है कि हमारा उससे नुकसान हो जाएगा। नुकसान तब होगा जब आप नहीं बताएंगे। अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे, दूसरों को बताएंगे, दूसरों की सहायता लेंगे, तो आप जो है वो स्ट्रेस से और मानसिक बीमारियों से मुक्ति पा लेंगे। उसके बाद में रोल स्टार्ट होता है, हमारे जो अतिथिगण हैं उनका रोल शुरू होता है। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि अर्जिंदर सर ने कहा था, कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम एक बेहतर इंसान होंगे, ज्ञानवान इंसान होंगे। इस ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए धन्यवाद करता हूँ और इन्वाइट करता हूँ हमारे। Thank you, sir. Now I would like to request Mr. Umar Shankar Sahu, clinical psychologist, to say introduction about alcohol addiction part. Clinical psychologist, DMHB,
डिस्ट्रिक्ट बस्तर। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमारा देश स्वाधीनता का 75वां वर्ष पूर्ण कर 76वें वर्ष में प्रवेश किया है। देश इस खुशी को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज एक और भी विशेष दिन, आज हमारा राष्ट्र जो है शिक्षक दिवस के रूप में मना रहा है। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं और जिन्होंने आज़ादी के बाद हमारे देश में शिक्षा को वृहद स्तर पर विकसित किया है। वो एक सिर्फ महान शिक्षाविद नहीं थे, बल्कि साथ में एक राजनीतिक क्षेत्र में शिक्षा को उजागर करने के लिए समर्पित रहे हैं। इस राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कई कार्यक्रम को, कई प्रोजेक्ट को लागू किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में सन 2005 में इस NRHM संस्था को विभाजित करते हुए NHM नेशनल हेल्थ मिशन में लागू किया गया और इस NHM के अंतर्गत दो सब डिपार्टमेंट NRHM और NUHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को लागू किया गया। NRHM के अंतर्गत NMHP एक प्रोग्राम है, 24 जितने भी प्रोग्राम है उसमें से एक प्रोग्राम है NMHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का इनॉग्रेशन हुआ और पूरे देश में इसे लागू किया गया। सभी राज्यों में, सभी जिलों में NMHP का लागू किया गया और उसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कार्यक्रम को लागू किया गया। हमारे प्रदेश के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लागू है। इसी तरह से परिप्रेक्ष्य में बस्तर जिले में भी DMHP जो है कार्य कर रहा है। यह जो DMHP है ये सिर्फ मानसिक रोगियों के लिए सिर्फ वर्क नहीं कर रहा है, मानसिक रोगियों के अलावा जो नशा से गिरफ्त में है, नशा के आदी हो चुके हैं, उनको सही राह में लाने के लिए, उनको नशा को छुड़ाने के लिए, सेसेशन करने के लिए, डी एडिक्शन करने के लिए ये वृहद स्तर पर काम कर रहा है। मैं डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स में आना चाहूँगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल बेसिक मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू द कम्युनिटी एंड टू इंटीग्रेट दीज सर्विसेज विद अदर हेल्थ सर्विसेज। अन्य जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनके साथ में जो है हमारे मेंटल हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और इसके साथ ही जो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मेंटल वेलफेयर के लिए ये कार्य करता है। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद इन द कम्युनिटी इटसेल्फ टू रिड्यूस द स्टिग्मा ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू पब्लिक अवेयरनेस टू ट्रीट एंड रिहेबिलिटेट मेंटल पेशेंट विद इन द कम्युनिटी। किस तरह से हमारे कम्युनिटी में, हमारे समाज में जो मेंटल पेशेंट हैं उसको कैसे रिलेट करता है, उनको रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास की सुविधा देता है। पुनर्वास के साथ साथ और उनके मेंटल स्थिति और उसके स्वास्थ्य के लिए कम्युनिटी में कैसे वो वर्क करता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है NMHP का, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का, जो सभी डिस्ट्रिक्ट में, देश के सभी डिस्ट्रिक्ट में DMHP के रूप में कार्य कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को एक नाम दिया गया है सभी जिलों में। ये भारत सरकार के परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग की ओर से नाम दिया गया है स्पर्श क्लिनिक। ये स्पर्श क्लिनिक एक लंबा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम या नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, उसको शॉर्ट करने के लिए स्पर्श क्लिनिक का नाम दिया गया है। आपने देखा होगा कि टच थेरेपी, आप लोगों ने अमूमन सबने सुना होगा टच थेरेपी। टच ट्रीटमेंट के रूप में ही इसे लागू किया गया, शामिल किया गया है। और स्पर्श क्लिनिक एक ऐसा क्लिनिक, हॉस्पिटल का एक ऐसा क्लिनिक जो ऐसे जरूरतमंद मरीज हैं जिनको स्पर्श की जरूरत है, जिसको टच की जरूरत है, टच के द्वारा हम उसके करीब आके, हम उसके नजदीक आकर उस मरीज की परेशानियों को समझ सके, जान सके और हम उनका
इलाज कर सकें। तो स्पर्श क्लिनिक के नाम से ये जाना जाता है सभी डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारा जो स्पर्श क्लिनिक है वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिसपे हमारा वर्क कर रहा है। पहला है डी एडिक्शन सेंटर। स्पर्श क्लिनिक का सबसे मुख्य उद्देश्य है डी एडिक्शन, नशा मुक्ति के लिए। क्योंकि हमारे देश में अगर हम एक आंकड़ा देखें तो आंकड़ा बताता है कि 28% जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी नशा से आदी हैं, किसी न किसी प्रकार के नशा के आदी हैं। 28%। हमारे अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ राज्य में उसका आंकड़ा एक और बढ़ा है। मीन्स 39% ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रदेश में जो है नशा के आदी हैं। तो उनके लिए वर्क करता है, नशा मुक्ति के लिए काम करता है। सेकेंड इज ओपीडी, आईपीडी एंड डे केयर। स्पर्श क्लिनिक में ओपीडी के रूप में और पेशेंट को एडमिट करके आईपीडी के रूप में और डे केयर मॉर्निंग में एडमिट करके डे केयर एक डे में उसको ट्रीटमेंट करके डे केयर के रूप में भी काम करता है। इट मीन्स रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट, ये तीनों वर्ग जो है संचालित होते हैं स्पर्श क्लिनिक में। थर्ड वन इज लाइफ स्किल एजुकेशन एंड काउंसलिंग इन स्कूल्स। लाइफ स्किल एजुकेशन, जीवन शैली को कैसे सुधारना है, कैसे सही राह पे लाना है जीवन शैली को, इसके लिए ये डिपार्टमेंट जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। और ये सिर्फ प्रोग्राम सिर्फ कम्युनिटी के लिए नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमारे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लासेस के जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये प्रोवाइड होता है लाइफ स्किल एजुकेशन एंड काउंसलिंग। नेक्स्ट इज कॉलेज काउंसलिंग सर्विसेज। कॉलेज स्तर पे जो है काउंसलिंग जो पर्पज है इसको इसमें इंक्लूड किया गया है। बिकॉज यही एक समय है जब कोई स्टूडेंट क्लास 12 करके हायर सेकेंडरी क्रॉस करता है और कॉलेज में जब जाता है, तो जब कॉलेज में जाता है तो वहां पर उसको अपनी राह चुननी होती है और इसी दौरान जो है वो स्टूडेंट जो है डाइवर्ट होता है और नशा की गिरफ्त में भी आता है और अपने जीवन शैली को बदलता है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है स्पर्श क्लिनिक, ये उनके लिए भी वर्क करता है। नेक्स्ट इज वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो हमारा आज का कार्यशाला है, वर्कशॉप है, वो इसी पे मेंशन है, इस पे डिनोट है। वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट, कार्य स्थल पर तनाव प्रबंधन। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं जो हम काम करते हैं ऑफिस में या संस्थाओं में काम करते हैं या संस्थाओं के अलावा गैर संस्थाओं में भी जो काम करते हैं, हम जो एम्प्लॉयज हैं ये कार्य करने के स्थान पर किस तरह से अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को संभालते हैं, मैनेजमेंट। और उसके अलावा उस कार्य स्थल पे जो हमें तनाव उत्पन्न होता है उस तनाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे उसे पार पा सकते हैं, इसके लिए ये जो हमारा DMHP है ये प्रोग्राम वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम चलाता है, जिसके लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। नेक्स्ट इज सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज। ये हमारा एक लास्ट ऑब्जेक्टिव है जो स्पर्श क्लिनिक की ओर से प्रोवाइड होता है। कार्यस्थल में जो तनाव उत्पन्न होता है उस तनाव के कारण बहुत सारे कर्मचारी और एम्प्लॉयज जो हैं वो उस तनाव को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं या उससे इतने ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं कि उन्हें अपने जीवन को जीने की राह जो चल रहे हैं वो ब्लैंकनेस हो जाते हैं, समझ में नहीं आ पाता कि वो किस राह में जाएं, उनके लिए कोई सहारा नहीं होता है।